नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज और मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को नई दिशा देने की कड़ी में आज पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन की एक बड़ी और अहम पहल सामने आई है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आज आरा जंक्शन का विस्तृत निरीक्षण किया और साथ ही रेलवे के तकनीकी इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए मशीन लर्निंग आधारित अत्याधुनिक डिपो वॉशिंग पिट का उद्घाटन किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, प्लेटफॉर्म व्यवस्था, ट्रेनों की परिचालन, यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यात्रियों के बेहतर, सुरक्षित और समयबद्ध सेवाएं देना रेलवे का सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब बात करते हैं इस उद्घाटन की खासियत की। आरा जंक्शन पर तैयार किया गया यह अत्याधुनिक वॉशिंग पिट और मशीन लर्निंग डिपो ट्रेनों के रखरखाव में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। इस तकनीकी की मदद से अब कोचों की सफाई, पानी भरने, तकनीकी जांच और मेंटेनेंस का काम डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जाएगा। इससे न सिर्फ ट्रेनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि यात्रियों को अधिक स्वच्छ कोच, बेहतर सुरक्षा और अधिक भरोसेमंद रेल सेवा भी मिलेगी। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने इस मौके पर कहा कि रेलवे अब परंपरागत व्यवस्था से आगे बढ़कर स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आने वाले समय में पूर्व मध्य रेलवे के अन्य स्टेशनों और डिपो पर भी ऐसी अत्याधुनिक तकनीकें लागू की जाएगी। कुल मिलाकर आरा जंक्शन पर हुआ यह निरीक्षण और मशीन लर्निंग डिपो का उद्घाटन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि रेलवे के भविष्य, यात्री सुविधा और सुरक्षा के प्रति एक मजबूत संकल्प है। रेलवे की यह पहल निश्चित तौर पे आरा ही नहीं, पूरे मध्य रेलवे जोन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसी के साथ खबर में इतना ही। आप देखते रहिए आखिर न्यूज और मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। आप सभी को प्रणाम है। सर, मशीन लर्निंग डिवाइस मशीन का सर आप निरीक्षण करने का उद्घाटन भी किए हैं सर। इसके हो जाने से सर कितनी सुविधा होगी रेलवे को सर? नहीं, इसका दोहरा उपयोगिता है। एक तो ये कि जो अभी बहुत सारी संरक्षा से संबंधित मॉनिटरिंग हम लोग केवल जो हमारी मनुष्य वाली मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनको एक ये सहयोग के रूप में मिल जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें एक तो उन्हें एडवांस में पता चल जाएंगी और कई सारी चीज़ें जो हैं रियल टाइम बेसिस पे कि गाड़ी अगर ऐसी जगह चल भी रही है जहां उस समय कोई रेलवे कर्मचारी उसको मॉनिटर करने के लिए नहीं उपलब्ध है, तो वो सूचनाएं भी जो हैं त्वरित गति से जो है हमारे डिपो में, कंट्रोल रूम में और उसके अलावा देश के अन्य कंट्रोल रूमों में जहाँ से भी यहाँ की अनुरक्षित गाड़ियाँ जा रही हैं, उनको सभी को जो है ये सूचना उसी समय मिलती जाएगी, जिससे जो भी कार्रवाई करनी है उस गाड़ी के संरक्षित परिचालन हेतु वो हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि इससे कार्यकुशलता में बढ़ोतरी, कि बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने देखा होगा कि हर गतिविधि में रेलवे की बहुत सारी जो है मैकेनाइजेशन होता जाता है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक मेंटेनेंस पहले जो है पूर्णतया मैनुअली की जाती थी, अब ट्रैक मशीन आ गई हैं तो उससे बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से जो है काम हो जाता है। तो उस कड़ी में भी जो है ये एक उपलब्धता है कि कम समय में जो है गाड़ी का अनुरक्षण किया जा सकेगा भविष्य में। अच्छा राजस्व देने के बाद भी यात्री सुविधाओं की थोड़ी बहुत कमी रहती है? नहीं, वो आप जैसे देख रहे होंगे, आपको अभी BDRM साहब ने बताया भी था कि एस्केलेटर अगले महीने तक चालू हो जाएगा या शायद इसी महीने के अंत तक उम्मीद है। और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ पे की जा रही हैं और पिछले 1-1.5 वर्ष में जो है यहाँ से अतिरिक्त कई सारी गाड़ियों का भी परिचालन सुनिश्चित किया गया है। तो पर्पज़ यही है कि जो है इस पूरे क्षेत्र के यात्रियों के लिए जो है जितनी अधिक सुविधाएं एकत्रित की जा सकें। प्लेटफार्म नंबर 3 काफ़ी टूटा फूटा, यात्री दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन का रिव्यू भी करेंगे हम लोग।
उस साइड जाएंगे, अभी करेंगे हम लोग, उसमें आप देख लीजिएगा अभी। सर वाशिंग ठीक है। पिट भी सर बनने वाली यहाँ पर है सर, तो वाशिंग पिट बनने के बाद सर अगल बगल के इलाकों में सर कई बीमारियाँ फैलने लगती है सर, क्योंकि पानी रहता है और मक्खियाँ काफ़ी हो जाती है सर, उसको लेकर के सर ये क्या है? नहीं, उसके लिए भी जो है जो यांत्रिक विभाग है वो पूर्णतया सजग रहता है, और वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी जो है आजकल जो एक कानूनी बाध्यता भी है उसको भी सुनिश्चित किया जाता है, चाहे सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, दोनों के लिए जो है सब तरह का इंतज़ाम किया जाता है। और जैसा आप देख रहे होंगे कि आरा डिपो एक बड़ा नया कोचिंग डिपो है, तो ये हर्ष का विषय है कि इतने कम समय में इस सोपान तक जो है आरा डिपो पहुंच पाया है, तो उसके लिए दानापुर मंडल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, और ख़ासकर जो आरा डिपो के जो कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से मैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहना चाहूँगा कि इतने कम समय में इतनी अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए जो है वो बधाई के पात्र हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी इस तरह की ट्रेनों का प्रोडक्शन होता है उसका अलॉटमेंट रेलवे बोर्ड केंद्रीय स्तर से करता है, तो जहाँ जहाँ अतिरिक्त अलॉटमेंट हो जाता है वहाँ पे जो है उनके अनुरक्षण की सुविधाएं भी जो हैं उसी हिसाब से प्लान करके बनाई जाती हैं। नहीं, सभी मतलब देश के जितने भी प्रमुख स्थान हैं सब जगह उत्तरोत्तर जो है, आपने देखा होगा कि 2019 से पहली वंदे भारत चली थी, तब से अब तक जो है देश भर में उसका जाल बिछ चुका है, और आने वाले वर्षों में और अधिक जो है मतलब उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो सभी जगह जो है वो सेवाएं जो हैं उसकी उपलब्ध होंगी, और जब सेवाएं रहेंगी तो उनके अनुरक्षण की सुविधाएं भी सब जगह जो है वो डेवलप की जाएंगी। जगजीवन हाट पर सर टर्मिनल बनेगा क्या? जगजीवन हाट जो आरा के आगे है, उसके लिए भी जो है मतलब आरा डिपो के एक्सपेंशन में जो है जो भी सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको जो है वहाँ उसी हिसाब से आगे जो है देखा जाएगा। सर एमएलडी के बाद मैनुअली काम होगा या केवल डिवाइस के? नहीं, देखिए मैनुअल काम हमेशा होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं अगर किसी कल पुर्जे को बदलना है तो उसके लिए तो हाथ से ही काम हो सकता है ना। केवल ये है कि आपको जो है वो सूचना बहुत अधिक पहले मिल जाएगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जो है आप जो है मतलब मैनुअल तरीके से उसको देख रहे हैं, कई बार उसमें गलती भी हो सकती है, या आप सही समय पे गलती कोई भी डिफेक्ट आने वाला है उसको पकड़ नहीं पाते, तो उसमें सहूलियत मिल जाती है, उससे जो है मतलब बहुत अधिक आपकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है और सेफ्टी भी बढ़ती है। ठीक है।